से पढ़े हुए जनाब डॉक्टर शकील अंसारी साहब आज बदायूं में मुलाकात हुई और देख करके वाकई दिल खुश हुआ। जिस तरह से एजुकेशन को लेकर के वो सीरियस हैं, उनके अंदर जिस तरह की अभी बातचीत में नज़र आया कि एक तरह से जो आज के जो हालात हैं कहीं ना कहीं गवर्नमेंट की तरफ से हो चाहे दीगर संगठन हो, एजुकेशन की बात तो करते हुए सब नज़र आते हैं, लेकिन ज़मीन पर बहुत कम लोग नज़र आते हैं जो एजुकेशन को देने की कोशिश में लगे हैं। यहाँ तक कि ज़मीनी सच्चाई आज के वक्त में मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोग इस तरह की जद्दोजहद में अपनी ज़िंदगी तक दांव पे लगा देते हैं कि वो एजुकेशन के इदारे को कायम करें। जैसा कि हमने देखा था, चाहे हम बदरुद्दीन तैयब जी की बात करें जो कि उन्होंने अंजुमन इस्लाम को कायम किया था मुंबई के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर 154 स्कूल आज उनके नाम से चल रहे हैं जो कि अंजुमन इस्लाम के ज़रिए से इदारे कायम हुए थे। ऐसे ही हम बात करें अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की, तो वहाँ पर भी आपने पूरा हिस्ट्री पढ़ी होगी, जिस तरह से कुर्बानी दी गई। उन्होंने एक तरह से उस इदारे को कायम करने के लिए कुछ ही लोगों ने अपने आप को दांव पे लगा दिया था और भीख तक मांगनी पड़ी थी, क्योंकि उनको पता था कि एजुकेशन ही एक ऐसा रास्ता है कि वो जब पढ़ करके बच्चा निकल के आएगा तो अपने हक और अपने हुकूक के लिए, अपनी कौम के लिए, अपने देश के लिए वो खड़ा होगा और बात करेगा। आज हमारे साथ हैं हमदर्द यूनिवर्सिटी के पढ़े हुए जनाब डॉक्टर शकील साहब जो कि बदायूं में हैं। मैं जानना चाहूँगा जिस तरह से उन्होंने अभी एक इदारा कायम किया है बदायूं के अंदर, और उस बदायूं में उन्होंने किस तरह से एजुकेशन लोगों को देने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि उनकी जद्दोजहद देखने में आई है। यहाँ पर लोग बताते हैं जिस तरह से कि एक तरह से एक स्टूडेंट को निकल करके अपनी प्रैक्टिस के साथ में लोगों को एजुकेशन देने का जो उन्होंने बीड़ा उठाया था, और आज उस इदारे को वो काम कर पाए हैं, कायम कर पाए हैं। किस तरह की मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कैसे आप कर पा रहे हैं? सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं जामिया हमदर्द के बानी मरहूम हकीम अब्दुल हमीद साहब के का वो सपना एजुकेशन का जो था, उन्होंने इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी बनाई थी उस दौर में जबकि हिंदुस्तान में तिली तरह मची हुई थी, लोग छोड़ कर पाकिस्तान भाग रहे थे, और उस विजनरी का ये विज़न था कि एक तरफ लोग भाग रहे थे और वो जंगलों में ज़मीनें ख़रीदने के लिए भाग रहा था। तो हमें हकीम साहब के विज़न से प्रभावित होने के बाद मैंने वहाँ पे एजुकेशन हासिल की, और एजुकेशन हासिल करने के बाद मैं अपने आबाई वतन बदायूं आ गया। बदायूं आने के बाद मैंने अपना कारोबार शुरू किया यहाँ पर, तो देखा कि यहाँ पर एजुकेशनली, सोशली और इकोनॉमिकली बहुत ही वीक डिस्ट्रिक्ट है ये। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर सर सैयद एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी बनाई, उसके अंदर हमने तमाम एजुकेशन प्रोग्राम किए, हेल्थ कैंप लगाए और इदारे कायम करने की शुरुआत की, और अपने सर सैयद पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट की स्थापना की, जो कि आजकल यहाँ पर पैरामेडिकल के तमाम कोर्सेज यहाँ पर करवा रहा है। इसके अलावा हमने मोमिन अंसार वेलफेयर सोसाइटी एक बदायूं में बनाई, जिसके पास अल्हम्दुलिल्लाह आज की डेट में तकरीबन 5 और 10 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है। हमारे पास एक उसका बारात घर है जो कि हम बहुत ही कम रेट्स पे गरीब लोगों के लिए उसे फराहम करते हैं। इसके अलावा हमारे पास एक फ्री डिस्पेंसरी है और एक अस्पताल भी हमारा चल रहा है मोमिन अंसार वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से, और एक फ्री एम्बुलेंस भी हमारे पास है, जहां कोई भी मरीज़ जो कि पैसे अदा ना करता हो, जिसके पास तेल के भी पैसे ना हो, उसे हम जगह जगह अस्पतालों में उसके मरीज़ों को वहाँ पर भिजवाते हैं। आने वाले वक्त में हमारे पास एक प्लान है, हमने एक वुमेंस और लड़कियों का इंटर कॉलेज खोलने के लिए हम सरगर्म हैं, और हमारा उसका संग बुनियाद भी हो चुका है। इंशाअल्लाह बहुत जल्दी हम उसकी तामीर को पूरा कर लेंगे, और हमारी सोसाइटी का ये मोटो है कि हम एजुकेशन को आगे बढ़ाएं, और जो हमारे बच्चे हैं वो पढ़ लिख कर इस मुल्क की और अपनी कौम की खिदमत करें। और डॉक्टर साहब, जिस तरह से आपने अभी बताया कि सोशल बहुत सारे काम आप कर रहे हैं, चाहे वो लड़कियों की शादियों को लेकर के हो, चाहे मैरिज हॉल हो, गरीबों के लिए एक तरह से आप बहुत बड़े बड़े काम कर रहे हैं, लेकिन जो एजुकेशन के लेकर के आपने एक इदारा कायम किया है, उसमें किस तरह का क्या कोर्सेज करा रहे हैं, क्या क्या आप दे रहे हैं बच्चों को? अभी हमारे पास जो कोर्सेज हैं वो डी फार्मा है, JNM है, ये इस टाइप के कोर्सेज हैं। पैरामेडिकल के जो प्रोफेशनल कोर्सेज हैं हमारे पास, जिससे कि 1-2 साल में बच्चे उसे कर लें और अपना रोज़गार हासिल कर लें। जी। अब इसके अलावा हम बहुत जल्दी, हमारे पास 2 प्रोजेक्ट हैं हमारे पास। एक इंटर कॉलेज खोल रहे हैं हम, जो कि आम पब्लिक के लिए होगा, वो लड़कियों के लिए ख़ास तौर पर होगा, और हमने एक CBSE बोर्ड का एक
कॉलेज भी बनाने के लिए हमने जगह सोसाइटी की जानिब से ख़रीद ली है और उस पर भी हम बहुत जल्दी काम शुरू कर देंगे। तो हम 2 स्कूलों पे काम कर रहे हैं अभी, और इंशाअल्लाह बहुत जल्दी वो तामीर उनकी शुरू हो जाएगी। जी वाकई, क्योंकि इस जद्दोजहद में मैं समझता हूँ आज के माहौल में एजुकेशन को लेकर के गरीब और जो ज़रूरत लोग, परेशान जो लोग हैं, उनको एजुकेशन के मुहाने तक लाना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। मैं मुबारकबाद दूंगा डॉक्टर शकील साहब को, वाकई बड़ा काम कर रहे हैं और जिस तरह के इदारे की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि यही एजुकेशन है जहाँ से हम लोग, जब देश आज़ाद हुआ था हमारा, और वहाँ से लेकर के आज यहाँ तक अगर हम लोग आए हैं, तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ी बात है। डॉक्टर शकील साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।